हाय फ्रेंड्स, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। जैसा कि 2026 में एग्जाम का टाइम अब नजदीक आ गया है और हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं और एक चैप्टर क्या पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में धुआं धुआं उड़ाकर पढ़े हैं। वास्तविक संख्या में जितना बनाए, एक वीडियो लेक्चर बनाए, एक वीडियो, ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, एक वीडियो पढ़ाए सब्जेक्टिव का। वो सारे के सारे सब्जेक्ट इंपोर्टेंट थे और उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, चाहे जो हो जाए उसका गारंटी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग एकदम तांडव करेंगे। तांडव क्या करेंगे? दूसरे चैप्टर की ओर बहुपद में तांडव करेंगे। क्या करेंगे? बहुपद में तांडव करेंगे। ठीक है, और बहुपद से एक भी प्रश्न छूट गया उसके बाद जो कहिएगा सो कोचिंग बंद कर देंगे। ठीक है, तो बहुपद से आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? तांडव करेंगे। सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव रहेगा, जो 100% आपके परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न है। और ये हम वादा करते हैं कि लड़ेगा तो लड़ेगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? बहुपद। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बहुपद 2026 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया गया। मात्र इतने क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं और कुछ क्वेश्चन के क्या चीज दिए गए हैं? प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा? प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी बना लीजिएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, तो आप सही से देखेंगे और सही से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन जब स्टार्ट करने गए, इसमें पूछता है किस टाइप का? तो सर पहला क्वेश्चन पूछता है द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य को क्या करना है? ज्ञात करना है। x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे एग्जाम में? ठीक है, एग्जाम में नंबर अगर लेना है पूरा, तो पूरा लेना है तो पहले हम लोग लिखेंगे इधर क्या चीज? हल। क्या लिखेंगे? हल। और यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या क्या लिखेंगे? दिया है कि px बहुपद क्या है? px बराबर क्या चीज दिया है? मान लेते हैं क्या है? px है। ठीक है, px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 क्या है? बहुपद है। क्या चीज? यह क्या है? दिया है। समझ में आया कि नहीं? एग्जाम में ऐसे बनाना है कि नंबर एक भी नंबर काटे नहीं। ठीक है, दिया है कि उससे एग्जाम में समझ में भी आएगा कि हाँ बच्चा होशियार है, यानी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि px x² माइनस 2x माइनस 8 क्या है? बहुपद है। और यहाँ पर हमको निकालना है शून्य, ज्ञात करना है। इसके क्या ज्ञात करना है? हमको शून्य ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि, हम लोग पढ़े हुए हैं कि नहीं? फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या निकालेंगे? x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर हम लिख देते हैं px बराबर क्या चीज मान लेते हैं? 0। क्या मान लेते हैं? 0। अब हम यहाँ पर बनाने गए, क्या बनाने गए? इसका सवाल बनाने गए। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाते हैं? इसके पीछे नहीं कुछ रहता है तो क्या रहता है? एक रहता है। क्या रहता है? एक रहता है। और एक से इसमें लास्ट वाला में क्या करते हैं? गुना करते हैं। वो ऐसा सवाल अगर आपको आ जाए एग्जाम में तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या कर दीजिएगा? फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी फर्स्ट से लास्ट में क्या करना? गुना करना। और एक्स स्क्वायर के पीछे वाला जो रहेगा वही फर्स्ट होगा, और जिसमें एक्स नहीं सटा रहेगा, अचर होगा, वही क्या होगा? लास्ट होगा। और इससे इसमें क्या कर देंगे? हम लोग गुना कर देंगे। और 1 से 8 में जब गुना करने गए तो निकला क्या चीज? 8। अब इसका हम लोग को क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में। अब हमको ऐसा डाटा चुनना है, जो गुना करने पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और यहाँ पर घटाव है तो घटाने पर, और जोड़ रहता तो जोड़ने पर। यहाँ घटाव है तो घटाने पर 2, और जोड़ रहता तो जोड़ने पर 2, यानी घटाने पर बीच वाला, और यहाँ पर जोड़ रहता तो जोड़ने पर बीच वाला। ठीक है, तो यहाँ पर घटाना है तो घटाने पर क्या आना चाहिए? तो हम लोग स्टार्टिंग से लेंगे। देखिए, बनाना था सट से नहीं बना देंगे, लेकिन स्टार्टिंग से लेंगे। पहले 2 को लेते हैं। क्या लेते हैं? और नीचे वाला 2 दूना क्या हो गया? 4। अब देखिए 2 में से 4 तो नहीं घटेगा, लेकिन हाँ 4 में से 2 जरूर घटेगा। तो यहाँ पर आ गया 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। और 4 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 और 2 को लिए क्या लेंगे? तो x² माइनस, अब देखिए कोई डायरेक्ट बना देता है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे बनेंगे। 4 में से क्या घटाएंगे? हम लोग 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2। और 4 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर x है तो x लिख दिया, और 8 है तो क्या लिख दिया? 8 बराबर का चीज 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस माइनस प्लस, 2 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। और माइनस क्या है? 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब जब हम आगे बनाएंगे बुआ, तो आगे यह देखेंगे कि यहाँ पर 4 गो संख्या है, तो हम लोग 2 2 संख्या में क्या लेंगे?
कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन लेना है हमको 1x² माइनस 4x में कॉमन लेना है, तो पहले 1x को तोड़ेंगे, 1x² को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। किस रूप में तोड़ेंगे, पूरा गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। x के स्क्वायर है यानी x कितने बार है, 4 को तोड़ सकते, कितना तोड़ सकते हैं, जितना तोड़ सको। 4 के तोड़ेंगे 2 दूना 4, गुने क्या चीज, x। दोनों में क्या है, यानी x क्या है, कॉमन है कि नहीं है, x क्या है, कॉमन है, जो दोनों में है वही कॉमन है। और जब x कॉमन है तो यहाँ पर एक x² में 1x² में क्या बच जा रहा है, 1x, 1x² में क्या बच जा रहा है, 1x। तो 1x को तो सीधा लिख सकते हैं 1x, यानी 1 से x में गुना करेंगे तो x ही होगा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो क्या चीज, माइनस। और जब माइनस यहाँ पर लिख दिए तो यहाँ उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद क्या है 4x, ठीक है, 4x में कॉमन लेंगे तो 4x में क्या बच गया, x तो कॉमन आ गया, x तो कॉमन आ गया, 4x में बच गया 2 दूना 4, ठीक है, यानी 2 2 जा 4 बच गया, है कि नहीं है। अब जब हम आगे बनाने गए तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी लिख देंगे क्या चीज, प्लस, ठीक है। अब यहाँ इस दोनों में कॉमन, किस दोनों में कॉमन, 2x माइनस 8 में कॉमन, तो 2x को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे नीचे। 2x का जब गुणनखंड करने हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स। 8 का गुणनखंड करने जाएंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब इस दोनों में कौन है, 2 है, इस दोनों में 2 है तो यहाँ पर कॉमन क्या आया, 2, यहाँ पर कॉमन क्या आया, 2, तो बच क्या गया, बच गया x, तो x हो जाएगा। माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस ही होगा। और लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना क्या चीज, 4, बराबर क्या चीज, 0, बराबर क्या चीज, 0। अब हम जब बनाने गए तो देखिए बाहर वाला को 1 लंग, बाहर वाला को 1 लंग और अंदर वाला को 1 लिखेंगे। देखिए हाँ, एक चीज बता दे रहे, कभी भी बनाइएगा ना तो यहाँ जो बीच में रहेगा वही यहाँ भी रहेगा, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं, इसका मतलब आपके द्वारा बनाया हुआ क्या है, गलत है, आप गलत बना रहे हैं, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर बाहर वाला को 1 लंग लिखिएगा तो x प्लस क्या होगा 2, और यहाँ पर x माइनस क्या होगा 4, यानी x माइनस 4। अब जब हम बनाएंगे, ठीक है, अब जब हम बनाएंगे यहाँ पर 2 डाटा आया बराबर 0, तो यह जो लड्डुआ है वह लड्डू जो है यह 0, यह 0 तो दोनों के लिए है, इसके लिए भी है, इहो मिठाई खाने जाएगा और ये भी मिठाई खाने। तो जब ये मिठाई खाने जाएगा तो यह क्या खाएगा, x प्लस 2 बराबर भी मिठाई खाएगा और x माइनस 4 भी क्या खाएगा, मिठाई खाएगा। जब x प्लस 2 मिठाई खाने गया तो इधर से उधर कूद गया, लेकिन जब कूदने गया तो इसका 2 गो टांग प्लस था तो उधर कूदा है तो क्या हो गया, 1 गो टांग बचा, माइनस हो गया। बेचारा खाने गया लेकिन नुकसान हो गया, है कि नहीं। इस ससुर की 1 गो टांग था लेकिन कूदा है तो उधर था माइनस है तो क्या चल जाएगा प्लस। यानी यहाँ पर जो x का मान आया, एक x का मान आया -2 और एक x का मान आया, तो x का मान जो -2 आया तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः जो है यहाँ पर निकालना तो शून्यक ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे, शून्यक ज्ञात करे। अतः शून्यक जो है या तो शून्यक जो कौन कौन आया, एक -2 आया और एक 4 आया, एक क्या आया 4 आया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आए, यही जो दोनों निकलता है वही क्या निकलता है, शून्यक निकलता है। बन गया, यह 2 नंबर का तो फिक्स हो गया, है कि नहीं हो। और ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर के पूछेगा, आप कभी कभी पूछ देता है इसका घात कितना है, तो घात कितना है वो 2, ये तो बताए हुए हम। इस सब चीज पर फोकस करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x, बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है, के शून्यक ज्ञात करे। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करे, संबंध की स्थापित करना है, यानी जांचना है, क्या करना है, जांचना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इसका क्या करना है, शून्यक पहले ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात कर बताना है कि सही में जो हम लोग ज्ञात किए हैं वह सही है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, हल लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, दिया है कि px बराबर क्या चीज 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे, या दिया है कि बहुपद क्या चीज दिया है कि बहुपद px बराबर, बहुपद को px मान लेते हैं 6x² माइनस 3 माइनस 7x, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 6² माइनस 7x को पहले लिख लेते हैं और उसके माइनस क्या चीज
3। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी याद रखिए, कभी भी सिक्स स्क्वायर माइनस इस रूप में रहे तो पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर एक्स वाला लिखेंगे, फिर बिना एक्स वाला लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको सही कर लेंगे क्रमबद्ध में। ठीक है, तो पहले क्रमबद्ध में इसको कर लिए। अब हम जब क्रमबद्ध में कर लिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। और शून्य ज्ञात करना तो अभी बताया है ना हम लोग, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, चूंकि इसलिए शून्य ज्ञात करना हमको 6x² यानी 6² माइनस 7x और माइनस क्या चीज 3। अब इतना बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, लडुआ, है कि नहीं, यानी px को मान लेते हैं अभी लडुआ, क्या कि px एक शून्य ज्ञात करना है, तो px शून्य जब ज्ञात करना है तो px क्या हो जाएगा, 0, है कि नहीं है। ठीक है, अभी कहती क्या कहती कि इसे हमको बनाती, चलो हम लोग बनाती। अब देखो यहाँ से फर्स्ट इंटू क्या करती, लास्ट करती। हम लोग कहे कि इसे हम लोग बनाती, लेकिन पहले हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट कराती, है कि नहीं है। तो हम लोग बनाएंगे उसी शर्त पर जब हम लोग पहले फर्स्ट इंटू क्या करेंगे, लास्ट करेंगे। जब फर्स्ट इंटू लास्ट करने का तो 6 18 होती, ये कहती हम 18 होती, लेकिन हम कहते हैं अभी तुम रहो आराम से कि हम लोग बीच वाला लाना जरूरी है, तुम्हारे 18 आने से नहीं होगा, इसीलिए हम तुम्हारा गुणनखंड करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, 2 नमा क्या हो जाता है, 3 तिहाई क्या हो जाता, 9, और 3 एकम क्या हो जाता, 3। अब गुणनखंड करते तो हम कहते तोरा बीच वाला भी लाएंगे, खाली तुम गुना करके छोड़ दिया, लेकिन हम बीच वाला भी लाएंगे। यहाँ घटाव है तो हम घटाने पर लाएंगे, चिंता नहीं लेना है। ठीक है, तो घटाने पर लाएंगे तो पहले 2 के लेते और 3 तिहाई क्या हो जाता, 3 तिहाई 9, 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही ना रहेगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पर डाटा या 2 में से 9 जाएगा था, लेकिन 2 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा भाई, लेकिन हम लोग घटा भी सकते हैं। ठीक है, हम लोग घटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर -7 लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, तो 2 में से 9 हम क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो 2 में 9 कैसे घटाएंगे, 6² लिख देंगे। 2 में से 9 घटेगा तो एगो 2 किस में रहना चाहिए, एगो प्लस में रहना चाहिए, एगो किस में रहना चाहिए, तो यह प्लस में आता 2x, तब यह आता किस में, माइनस में, तब ना 9 में से 2 जाता तो -7x होता। ठीक है, और यही चीज नहीं गड़बड़ाना चाहिए, इसी के लिए हम बताए हैं कि ऐसे नहीं लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, पहले आप 9 भी घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6² माइनस 9 में से क्या घटाना है, 7 आ गया ना, 7 आ गया ना। ठीक है, -3 बराबर क्या चीज 0। और नहीं तो आपको बनाना किसे ना सर जी, जब हम पते हैं कि इसे 2 में से 7 जाएगा तो 9 आ जाए, तो 2 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज 6², लेकिन यहाँ पर -7 चाहिए, क्या चाहिए, तो -7 चाहिए। जब 2x में से घटाएंगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज प्लस 9x, क्या कि 9x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x, और चिन्ह किसका रहेगा, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस, क्या कि माइनस बड़ा होता है तो माइनस वाला चिन्ह हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो यहाँ से भी बना सकते हैं। बराबर क्या हो गया 0। अब जब हम बनाने गए तो ये दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन लेंगे। जब कॉमन लिए तो यहाँ पर 2x दोनों में है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 तिहाई क्या बचेगा 6 3, यहाँ पर क्या चीज x। कॉमन कैसे लेना पिछले सवाल में बता दिए हम। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, है कि नहीं है। देखिए यहाँ भी 3 है और इसमें भी 3 आता है 9 में, तो यहाँ पर -3 क्या आ जाएगा कॉमन, तो इसमें बच 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और एगो क्या चीज x, और माइनस क्या चीज 3 तो कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया 1, बच क्या गया 1। और यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस, तो होगा प्लस, क्या होगा, क्या कि माइनस तो हम लोग क्या ले लिए हैं, माइनस हम लोग क्या ले लिए हैं, तो माइनस जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया प्लस बच गया। और ये देखिए यहाँ जो है यहाँ भी है, इसका मतलब आपके द्वारा बनाया हुआ क्या है सही है। ठीक है, जब हम बनाए यहाँ पर तो बाहर वाला 1 लंग लिख दिए, 2x माइनस क्या हो गया 3, और अंदर वाला क्या लिख दिए 1 लंग लिख दिए, 3x प्लस क्या चीज 1, है कि नहीं है। जब आगे हम लोग बनाएंगे तो इतना बराबर भी लड्डुआ खाएंगे और इतना बराबर भी लड्डुआ खाएंगे, यानी 2x माइनस 3 बराबर भी 0 और 3x प्लस 1 बराबर भी 0 होगा कि नहीं होगा। अब जब यहाँ 2x माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ 3x माइनस प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। ये तो शून्यक आ गया। अतः यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज बहुपद का शून्यक, अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे बहुपद का शून्यक, क्या लिखेंगे बहुपद का शून्यक। ये तो शून्यक आ गया। शून्यक कौन कौन आया, एगो 3/2 और एगो -1/3। ठीक है, लेकिन हमको शून्य को क्या करना है जांच करना है, क्या करना है
जांच करना है, सत्यापन करना है, तो हम लिखेंगे फिर पुनः क्या चीज, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से हमको क्या करना है बुआ, जांच। क्या करना है, तो जांच करो। जांच क्या करना है, शून्यक और शून्यकों के बीच के संबंध, शून्यक और शून्यकों के बीच के संबंध। तो शून्यकों में दो चीज होता है, एगो शून्यक का योग होता है, बहुपद में दो चीज, एगो शून्यक का क्या होता है, गुणनफल होता है, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर शून्यक का क्या चीज, पहले योग, शून्यक का क्या लिखेंगे, योग का सूत्र अगर आपको पता होगा तो आप जानते होइएगा, शून्य का योग मतलब दोनों शून्य को क्या करना है। तो हम मान लेते हैं कि शून्य जो एक्स निकला है वो अल्फा है और क्या है, बीटा है। मान लेते हैं जो एक्स निकला है वो अल्फा और क्या है, बीटा है। तो हम मान भी सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं है, माना कि अल्फा बराबर क्या चीज, अल्फा बराबर 3/2, अल्फा बराबर 3/2, और बीटा बराबर क्या मानते हैं, जो एक्स का दूसरा रूप है, एक्स का दूसरा मान है, यानी 1/3। तो शून्य का योग, तो शून्य का योग क्या होता है, शून्य का होता है योग अल्फा प्लस बीटा। इतना बराबर क्या हो जाना चाहिए, -b/a। इतना बराबर क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा और बीटा को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अल्फा और बीटा को जब जोड़ने का तो 3/2 और प्लस क्या हो गया -1/3, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर -b/a है, तो माइनस बी कितना है, यहाँ पर देखिए, यह a हो जाता है, यह b हो जाता है, और क्या हो जाता है, तो b कितना है -7, क्या है -7। ठीक है, क्या है -7, और a कितना है, a कितना है 6, a कितना है। जब हम इसको बनाने जाएंगे तो बट्टा पर के देखो 3/2, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3 बराबर माइनस माइनस क्या चीज, +7/6। अब देखो जिस इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6, और 2 से 3 बार से कटेगा 6, और 3 से 3 क्या चीज 9, और माइनस 3 दूना 6 और 2 एकम 2 बराबर 7 क्या चीज 6। अब यहाँ पर जब हम घटाने जाएंगे क्या करेंगे, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/6, अब बराबर 7/6। एगो आ गया कि नहीं आ गया, एगो आ गया कि नहीं आ गया। अब शून्य का क्या निकालेंगे, गुणन फल, वो हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। शून्य का क्या निकाल कर जांच करना है, गुणन फल निकाल कर जांच करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे शून्य का क्या चीज, शून्य का गुणन गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल मतलब दोनों को क्या कर देना, गुना कर देना, दोनों को क्या कर देना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या चीज c/a। याद कर लेना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो दोनों को जब गुना करने गए तो अल्फा अल्फा क्या है, अल्फा बीटा क्या निकला है, एगो 3/2, एगो -1/3, एगो 3/2 और एगो -1/3, है कि नहीं है। और c/a यानी c कितना है, तो देखो a बराबर है 6, b बराबर है 7 -7, और c बराबर है -3, c बराबर है -3 और a बराबर है क्या चीज 6। जब गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, और यहाँ भी -3 क्या है 6, काटने जाएंगे तो 1/2, काटने जाएंगे तो 1/2, यानी यहाँ पर -1/2 और यहाँ भी -1/2। सत्यापन हुआ कि नहीं है, सत्यापन हुआ कि नहीं है। अतः हमारा द्वारा बनाया हुआ क्या है, सत्य है, यानी दोनों बराबर आता है उस, यानी शून्य का योगफल दोनों बराबर है, योगफल भी बराबर है और शून्य का गुणनफल भी क्या है बराबर है। और हम जो बनाए वो क्या हो गया, सही हम लोगों का हो गया। इस सही एग्जाम में क्या करना है, बनाना है और गर्दा छोड़ाना है। और यह फिक्स है कि इस बार एग्जाम में आना है 2 मार्क्स का, कितने मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छा से पढ़ लेंगे, बार बार वीडियो को देख लेना है। ठीक है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जब ज्ञात करना है तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, क्या किया है, दिया है कि बहुपद, बहुपद को मान लेते हैं हम लोग क्या चीज px, क्या मान लेते हैं px बराबर क्या दिया है x² - 5x + 6। ठीक है, अब जब शून्य का ज्ञात करना है तो मान लेते शून्य क्या है, px बराबर क्या है 0 है। ठीक है, ठीक है, बहुपद जब हम यहाँ पर बनाने जाए, इसीलिए क्या किए, बनाने गए x² - 5x और प्लस क्या चीज 6 बराबर हम क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ पर इजी है, हम लोग जानते हैं इसको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट। इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1 है, और 1 से 6 में गुना करेंगे तो क्या आएगा बुआ 6 आएगा, 1 से 6 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। और 6 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने जाए तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3।
तो यहाँ पर जोड़ने पर लाना है 5। क्या लाना है जोड़ने पर? तो 2 में 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। गुना करने पर भी 6 आ गया और जोड़ने पर भी क्या आ गया 5 आ गया। यानी यहाँ पर जब बनाने जाएंगे तो 1x² यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करना है जोड़ने पर लाना है 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -2x और -5x लाना है ना, तो -2x और -3x। देखिए जब जोड़ेंगे तो -2x और -3x, 3 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और चिन्ह हमेशा क्या होता है बड़ा वाला का होता है, ठीक है। और +6 बराबर क्या चीज 0। अब हम लोग यहाँ कैसे बनाएंगे, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालते हैं, तो 1x² और 2x में कॉमन निकालना है। इसका हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं 1 इंटू x² 2 बार है तो x को कितने बार लिखेंगे 2 बार, 2 गुने क्या हो जाएगा x, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन वाला को यहाँ लिखेंगे, और दोनों में जब कॉमन x है तो यहाँ बच गया क्या 1x² में, यानी x बच गया, x से 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और 2 बच गया, इसमें क्या बच गया, तो x माइनस क्या हो गया 2, है कि नहीं है। अब यहाँ जब कॉमन लेने जाएंगे तो यहाँ -3x है और यहाँ पर क्या है 6 है, माइनस को अभी भूल जाइए, माइनस यहाँ पर होगा। 3x को जब तोड़ेंगे तो 3 इंटू x होगा, 6 को जब तोड़ेंगे तो 2 3 जा 6, और दोनों में कॉमन क्या है 3, और दोनों में कॉमन है 3 तो 3 हो गया, और 3x में बच क्या गया x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और 6 में क्या बच गया 2, 6 में बच गया 2, तो यहाँ हो जाएगा -2। अब सर कहिए कि सर माइनस काहे लिखे हैं, यहाँ तो प्लस है ना, अरे बुआ प्लस है, लेकिन हम प्लस में से माइनस को क्या ले लिए हैं कॉमन, कॉमन। जब न समझ में आ गया ना तो ये जो है ना बीच वाला, वही बीच वाला यहाँ पर क्या कर देना है लिख देना है, और बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अंदर वाला को 1 लंग लेंगे और बाहर वाला को, तो बाहर वाला x माइनस क्या है 3 है, और अंदर वाला क्या है x माइनस क्या है 2 है, यानी x माइनस 2 है कि नहीं। अब बराबर क्या चीज, बराबर क्या चीज, तो बराबर 0, तो एक बार इहो लड्डू खाने जाएगा, एक बार ये भी लड्डू खाने जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 3 बराबर भी लड्डू, और x माइनस 2 बराबर भी क्या चीज, तो x बराबर खाने गया तो माइनस है तो उधर क्या हो गया प्लस, यानी 3 गो लड्डू खाया, ये माइनस है तो उधर क्या हो गया इक्का गो लड्डू खाया 2 गो खाया, लेकिन खाया दोनों खाया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद का क्या चीज का शून्यक, कौन कौन शून्यक आया है, एगो 3 आया और एगो क्या है 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यह कोई नंबर आपका काटने वाला नहीं, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो ऐसे बना लेना है। अब जब हम आगे सवाल देखेंगे तो लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य का योग दिया है 4, योग वाला भी पूछता है, योग दिया है 4 और गुणनफल दिया है क्या चीज 3, योग दिया है 4 और गुणनफल दिया है क्या चीज, तो जो दिया है उसको हम पूरा लिख लेंगे। क्या करेंगे, देखो सवाल कभी भी मैथ का बनाने जाएंगे तो पहले क्वेश्चन में जो दिया है डाटा उसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे, कॉपी पर लिख देंगे, क्या अरे अच्छा तरीका से बनाएंगे नंबर अच्छा मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य का योग दिया है, ठीक है। तो जो दिया है क्या दिया है, दिया है क्या दिया है शून्य का, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है 4 दिया है, और क्या दिया है, और क्या दिया है, तथा शून्यकों का दिया है क्या चीज गुणनफल, शून्यकों का गुणन क्या दिया है गुणनफल 3 दिया है, यानी 3 दिया है, शून्यका का गुणनफल 3 दिया है। अब हम लोग जानते हैं वो चीज जानते हैं ना, शून्य के यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं बहुपद, यानी बहुपद को हम मान लेते हैं पीएक्स बहुपद ज्ञात करना है। हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या, बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या चीज x प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया कि नहीं है। अब जो शून्य का योग दिया है, यह योग का मतलब है यहाँ पर योग दिया है ना, इसको इस तरीका लिख लेंगे तो और बेटर रहेगा। हम बताएं किस तरीका, योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बराबर कितना दिया है, और गुणनफल मतलब क्या, गुना दोनों को करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, ये और बेटर होगा। बहुपद का सूत्र होता तो ax² है, लेकिन एक लिखने की जरूरत नहीं है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जब हम यहाँ पर बनाने गए बहुपद निकालने गए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो यहाँ पर 4 x हटा देंगे,
इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3, तो लिख दिया 3। और ये जो हमारा डाटा निकल के आया, यही हमारा क्या निकल के आया है, बहुपद निकल के आया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बउआ, क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे बहुपद बराबर, क्या लिखेंगे, बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। और हम लोग आराम से इसमें फिर 2 मार्क्स क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अब VBI क्वेश्चन सब है, ठीक है। जब आगे हम लोग क्वेश्चन बनाने गए तो यहाँ पर जब देखेंगे तो लिखा है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं शून्यकों का क्या ज्ञात करना है। कभी कभी सिर्फ खाली कह देता है शून्य का योग ज्ञात करे, शून्य का गुणनफल ज्ञात करे, तो ये भी इजी है। हम लोग पहले तो लिख लेंगे हल। यहाँ द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है, इसका क्या करना है, शून्य का योग ज्ञात करना है। तो ये जो क्या दिया है, द्विघात बहुपद दिया है, क्या दिया है, तो हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, द्विघात बहुपद, क्या दिया है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या दिया है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को px नहीं लिख सकते हैं, px बराबर क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस क्या दिया है, 6 दिया है, प्लस क्या दिया है, 6 दिया। और हमको निकालना शून्यकों का योग एवं शून्यकों का क्या चीज, गुणनफल। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों, अच्छा हम नहीं जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, लिख दे तो हम जानते ही हैं, है कि नहीं, क्या कि हम जानते हैं, सच्चों में क्या करते हैं, और आप भी जानते हैं, तो लिख देते हैं शून्यकों का क्या चीज, शून्यकों का योग, शून्यकों का, अच्छा आप जानते हैं ना शून्यकों का योग क्या होता है, यानी शून्यकों को दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, अल्फा प्लस बीटा कर देना है। अल्फा प्लस बीटा जानते हैं ना क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं आता है। अब माइनस बी बाई ए, तो सर ए कहाँ से, बी कहाँ से, सी कहाँ से, सुनो ना बउआ, ए वही होगा ना जो एक्स स्क्वायर के क्या होगा, पीछे होगा, बउआ ए वही होगा जो एक्स स्क्वायर के क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। तो ए बराबर 2 होगा, और बी वही होगा ना जो एक्स के क्या होगा, पीछे होगा, एक्स के पीछे क्या है माइनस, और सी वही होगा ना जो अचर पद होगा, ठीक है, सी क्या है 6, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ए और बी और सी का मालूम चल गया, ये बहुत इजी है। और यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, वो ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में भी रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, ऑब्जेक्टिव क्या है, शून्य का योग ज्ञात करे, शून्य का गुणनफल ज्ञात करे, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो आपको मालूम चल गया, क्या चल गया, मालूम चल गया, ठीक है, ठीक है, क्या दोस्त मालूम चल गया कि माइनस माइनस, यहाँ पर बी कितना है, -8 है, तो -8 है तो 2 को जब माइनस आ गया तो एगो किस में लिख देना है, ब्रैकेट में लिख देना है, ताकि जो देखे उसको अच्छा लगे और नंबर अच्छा दे, है कि नहीं, आप बटे ए बराबर क्या चीज 2। अब यहाँ जब बनाने जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा, और 2 से कितने बार में कटेगा हो, 4 बार में कटेगा। समझ में आया कि नहीं, यानी शून्य का योग आ गया कितना, 4, ठीक है। अब जब हम एक चीज और निकालना है शून्यकों का क्या चीज, गुणनफल। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइए तो कोई एगो चीज कह देगा निकालने के लिए शून्य का योग ज्ञात करे, ठीक है। तो शून्यकों का जब हम गुणनफल निकालने जाएंगे तो दूसरा चीज लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का, क्या लिखेंगे बउआ, गुणनफल, अल्फा इंटू बराबर होता है सी बाई ए, फॉर्मूला होता है सी बाई ए, और सी बाई ए फॉर्मूला होता है, तो सी भी पता है, चलो ना काहे इंतजार नहीं करने का, सी 6 है तो सी 6 लिख देने का, और ए 2 है तो ए 2 लिख देने का। और जब यहाँ पर कटने वाला है तो इसको भी काट देने का, और अल्फा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाने का, 3 आ जाने का। इसीलिए हम लोग तनका अच्छा से इधर लिखेंगे पेज में, अतः शून्यकों का क्या चीज, शून्यकों का योग बराबर 4 आया है, शून्यकों का योग 4, तनका अच्छा से नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो शून्यकों का फिर लिखेंगे क्या चीज, गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल, ठीक है। गुणनफल बराबर क्या होगा 3। समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही क्या करना है, बना लेना है। तो ये क्वेश्चन आती है एग्जाम में और आएगी ही, ठीक है, ये फिक्स है आएगी, हम कह दिए नहीं अगर आया जो जो पढ़ाया गया है तो आप जो कहिए, ठीक है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर जब देखें तो क्वेश्चन लिख रहा है क्या चीज, ई तो VBI पूरा कथी है, यह एग्जाम यह बनाना ही आपको चाहिए, क्वेश्चन आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, ठीक है। क्या कर रहा है, अल्फा और बीटा बहुपद, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है, यानी अल्फा और बीटा क्या है, यह बहुपद का क्या है,
शून्यक है, तो कह रहा है कि 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान क्या करना है, 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, द्विघात बहुपद, क्या दिया है, द्विघात बहुपद। जो दिया है उसको लिख लेंगे ताकि उसको लगे कि हाँ बउआ अच्छा से बना रहा है। px बराबर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px बराबर क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 11x प्लस 15 लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। अच्छा, इहो लिखने आई कि ना आई, इतना लिखाई। और जब शून्य के अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात करना है, ये नहीं कह रहा है कि इसे पूरा निकालना है, यह कह दिया कि इसका शून्य जो अल्फा है और क्या है, अल्फा है और क्या है, तो अल्फा और बीटा निकालना होगा कि नहीं, अल्फा कितना है और अल्फा कितना है और निकालना होगा या नहीं होगा, निकालना होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो जब फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोग करने गए, नहीं तो हम बताते हैं, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं हम बता रहे हैं। शून्य दो को दे दिया है अल्फा और बीटा, लेकिन ये पता नहीं अल्फा और बीटा कितना है। तो शून्य का एगो योग होता है, एगो शून्य का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य का क्या चीज, शून्य का सुनो, दोनों तरीका बता देते हैं, है ना। पहले इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करके बना लेते हैं। ठीक है, देखो 2x² माइनस 11x प्लस 15, लेकिन कोई महत्व नहीं है। 15 दूना क्या हो जाएगा 30, 15 दूना क्या हो जाएगा 30, और घटाने पर लाना कथी 11, घटाने पर क्या लेना है 11, जोड़ने पर लाना है 11, तो 6 पंच 30 और 6 5, तो 2x² माइनस 6 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस क्या चीज 15 बराबर 2x² माइनस प्लस माइनस 6x और माइनस 5x प्लस 15 बराबर क्या चीज, यहाँ पर दोनों में कॉमन लेंगे तो 2x क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ 2x जब कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1x, और माइनस क्या चीज 3, और यहाँ पर -5 कॉमन लिए तो x माइनस क्या बच गया 3। ठीक है, यानी 5 कॉमन ले लिए तो x बच गया, और 5 क्या हो गया 15। यहाँ पर बनाने गए, जब यहाँ पर बनाने गए तो अंदर वाला एक लंग लिखेंगे। कभी कभी अलग सवाल आ जाता है, इसके लिए बता रहे, x माइनस 3 क्या लिखेंगे, एक लंग लिखेंगे, बराबर हो गया 0। ये भी लड्डू खाएगा, वो भी लड्डू खाएगा, यानी यहाँ पर 2x माइनस 5 भी लड्डू खाया, और x माइनस 3 भी लड्डू। जब ये खाया लड्डू तो ये माइनस है तो उधर चल गया, तो प्लस हो गया, तो x बराबर 5 बटे क्या हो गया, और x बराबर क्या होगा माइनस है तो। ठीक है, यानी अल्फा का मान एगो हो गया 5/2 और बीटा का मान हो गया एगो क्या चीज 3। अल्फा और बीटा का मान पता चल गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अल्फा बराबर क्या चीज, एगो लिख लेते हैं माना, क्या लिखते हैं माना की अल्फा बराबर क्या लिखते हैं 5/2, और बीटा बराबर क्या लिखते हैं 3, है कि नहीं है। तो हमको ज्ञात क्या करना था 1/अल्फा और 1/ क्या चीज ज्ञात करना था कि नहीं ज्ञात करना था, ज्ञात करना था कि नहीं। गलती भी बन सकता है, इसे हम यो बता दे रहे। ठीक है, देखो हम बता दे कैसे। 1/अल्फा कितना आया 5/2, और बीटा कितना आया है, क्या आया है 3। जब इसको हम बनाने गए तो 2 ऊपर चल गया और 5 नीचे, और यहाँ पर बनाएंगे तो 1/ क्या चीज 3। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 आएगा तो 2 पंचे 2 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 एकम 5, और 6 5 11/, क्या आ गया। यानी यहाँ पर निकालना था यह अल्फा प्लस बीटा, यानी प्रश्न से, है कि नहीं है। यानी ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल लिए, लेकिन इसका हम एगो चीज बता रहे हैं, एक चीज और बता रहे हैं हम, एक चीज और हम लोग क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर px बराबर क्या दे दिया है 2x² माइनस 11x प्लस 15, यानी 2x², px बराबर दिया है 2x² माइनस 11x प्लस क्या चीज 15। हमको ज्ञात करना था यहाँ 1/अल्फा और 1/बीटा बराबर क्या चीज वाट, है कि नहीं है, क्या है कि नहीं है। चलो ठीक है, जब यहाँ से हम बनाने गए तो अच्छा इसमें आपको पता है शून्य का योग पता है कैसे निकालते हैं, शून्यकों का योग पता है कैसे निकालते हैं, अभी ना पीछे बढ़ाए हैं। अल्फा प्लस क्या होता है बीटा बराबर होता है -b/a, यहाँ पर a बराबर क्या है 2 है, और b बराबर क्या है -11, और c बराबर क्या है 15, है कि नहीं है ना। जब यहाँ पर -b/a होता है तब -b/a, माइनस कितना है b कितना है 11, और a कितना है
दो, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 11 बटे क्या हो गया 2। जब हम और बनाने गए आगे तो शून्य का क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणन, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। सी कितना है भाई, अब बटे ए कितना है भाई, तो ए है 2, क्या है 2, तो 15/2 आ गया। अब हमको यहाँ कह रहा है प्रश्न से, क्या कर रहा है, किसका मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर ई दिया है बहुपद, ठीक है, अल्फा और बीटा इसका है शून्यक, और ज्ञात करना क्या चीज 1 अल्फा का मान और 1 प्लस 1 बीटा का मान। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 अल्फा और प्लस 1 बीटा। इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, एलसीएम लेंगे तो दोनों हो जाएगा गुना, और अल्फा से अल्फा में भाग देंगे तो क्या, इतना में भाग देंगे तो बीटा बार में कटेगा, और बीटा से इसमें भाग देंगे तो किस बार में कटेगा। यहाँ हो गया अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो गया अल्फा इंटू, तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है 11/2, और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है 15/2। और जब यहाँ भाग में रहता है तो उलट जाता है कि नहीं उलट जाता है, 11/2, 2 ऊपर चल जाएगा और 15 क्या आ जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, तब आ जाएगा 11 बटे क्या चीज, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। आपको आंसर तो दोनों सेम आ गया, लेकिन आपको अगर सब्जेक्टिव में कहेगा तब कैसे बनाइएगा, तो सब्जेक्टिव में कहेगा तो ऐसे बनाइएगा। यही सेम क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तब इसको झट से नहीं बना लेंगे, लेकिन याद रखिए कहीं यहाँ पर चेंज कर दिया कुछ, तब तो अल्फा और बीटा का मान रहेगा तब तो निकालेंगे। तो हम लोग को कैसे बनाना है, तो हम लोगों को और कितना पढ़ा देता है इसे लो, तो ये ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट बन जाता है, लेकिन यही सवाल डिटो रहेगा तब। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ताकि मेरा नंबर कटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब इतना समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन हम बहुपद का बना दिए, तो बहुपद से इससे क्वेश्चन बाहर पूछेगा नहीं, पूछेगा नहीं तो ये सारे क्वेश्चन को क्या कर लेना है, बना लेना है। और ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कह दिया, तो आप निकाले रहिएगा तब ना, अल्फा और बीटा के मान आएगा तब ना, तो अल्फा और बीटा के मान निकाल देंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, उम्मीद है कुछ बाहर नहीं आएगा। और हम लोग आपको कहना चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या है, एक मोटिवेशनल देते हैं, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। बुआ कहा जाता है कि सपने सपने सब देखते हैं, तो सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही अंतर है, कोई अपना सपना भी पूरा करता है, कोई अपना लक्ष्य भी पूरा। सपना दिखता है कि नहीं दिखता, हमको ये बनना है, तो सपना और लक्ष्य में मात्र एक ही अंतर है कि नहीं है। क्या अंतर है कि सपना नींद में दिखता है, सपना के लिए क्या चाहिए, नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य के लिए नींद नहीं चाहिए, है कि नहीं है। सपना तो नींद में दिखना है कि नहीं है, लेकिन लक्ष्य जो है नींद में नहीं दिख सकता है कि लक्ष्य के लिए नींद को त्यागना पड़ेगा, और सपना के लिए नींद को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो वही बात है, बिना मेहनत की नींद चाहिए, ठीक है। सपने के लिए क्या चाहिए, बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की क्या चाहिए। तो सपना और मेहनत में एक ही अंतर है, क्या अंतर है कि सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करते उम्मीद करते आपको अच्छा लगा होगा, और खूब दंदना के इसको शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।